हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर प्रियंका सिंह मैथ्स। आज हम देख रहे हैं टॉबर्स थ्योरम। ये जो थ्योरम है, टॉपिक है, ये रियल एनालिसिस का टॉपिक है। अभी हमने इसके पहले पावर सीरीज पढ़ा था। मीन्स एक तरह से ये कह सकते हैं आप, पावर सीरीज में ये आता है। जब हमने पावर सीरीज पढ़ा उसमें एक थ्योरम पढ़ी थी, एबल्स थ्योरम। एबल्स थ्योरम का स्टेटमेंट, उस थ्योरम का प्रूफ मैं बता चुकी हूँ, आप देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। अब उसी का जो कन्वर्स होता है वो होता है टॉबर्स थ्योरम। जो उसमें गिवन है वो यहाँ प्रूफ करना है, और जो वहाँ प्रूफ करना था वो यहाँ गिवन है। दैट इज कॉल्ड कन्वर्स। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्स ऑफ एबल्स थ्योरम। सो जब हमने एबल्स थ्योरम पढ़ी थी तो हमने ये देखा था कि ये हमने प्रूफ किया था। ठीक है, दिस वी हैव प्रूव्ड। और ये चीज हमें गिवन थी कि समेशन ए एन सीरीज जो है वो कन्वर्ज कर रही है एस पर। ये हमें गिवन था और हमने प्रूफ ये किया था। इस थ्योरम में हमें ये गिवन है और प्रूफ करना है कि समेशन ए एन सीरीज इज कन्वर्जेस टू एस। ठीक है, सो चलिए इस थ्योरम का प्रूफ लिखते हैं। गिवन क्या क्या है? एक ये चीज गिवन है, सेकंड ये गिवन है, थर्ड ये गिवन है। तो ये तीन चीजें गिवन है। मैंने सर्कल कर दिया है, मतलब ओवल बना दिया है, सो आप समझ रहे होंगे कि ये तीन चीजें हमें गिवन है। पहला, लिमिट ऑफ एन ए एन इक्वल टू 0 as n tends to infinity. Second, fx equal to summation of an into x to the power n. And third given है limit of function fx is s as x tends to 1 minus 0. और ये हमें प्रूफ करना है। ओके, सो ये s क्या है? वही s है जो वहां लिखा है, वही उसी s पे ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, ये हमने प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए आप गिवन लिख लीजिएगा। ये तीनों चीजें गिवन में आएंगी और टू प्रूफ में आएगा। ये मैं प्रूफ लिख रही हूं। सबसे पहले मैं यूज करूंगी कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉसीस फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट्स, ये हमने पढ़ा है बीएससी सेकेंड ईयर में। क्या होता है कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट? तो हमने ये पढ़ा है कि a1 प्लस a2 प्लस a3 सो ऑन an डिवाइडेड बाय n, इसकी जो लिमिट होती है एज n टेंड्स टू इंफिनिटी, दैट इज इक्वल टू लिमिट ऑफ nth टर्म, दैट मीन्स an. दिस इज कॉसी's फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अगर आप फर्स्ट, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, सो ऑन nth टर्म तक सीरीज की ऐड करें, उसको n से डिवाइड करें, तो वो जो उसकी जो लिमिट आती है n टेंड्स टू इंफिनिटी पर, वो सेम होती है जितनी आपकी nth टर्म की लिमिट होगी, सीरीज के nth टर्म की, मतलब an की। सो हम ये कैलकुलेट करने के लिए सिंपली ये कैलकुलेट करते थे और वही आपका लिमिट का वैल्यू होता था। यही थ्योरम कहलाती है कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, और मैं यहाँ अप्लाई करूंगी इसको। बस फर्क कितना होगा, यहाँ मैं मॉड a1 ले रही हूँ, 2 इंटू मॉड a2 ले रही हूँ, 3 इंटू मॉड a3 ले रही हूँ, सो ऑन। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? n इंटू मॉड an, और इसको मैं n से डिवाइड कर दूंगी। सो दिस वैल्यू इज इक्वल टू nth टर्म मीन्स n an एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। ये लगा दिया मैंने कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। आप देख लीजिए सेम है, बस वहां पर फर्स्ट टर्म a1 थी, मैंने यहाँ 1 इंटू a1 लिया है। सेकेंड टर्म a2 थी, मैंने यहाँ 2 इंटू a2 लिया है। तो nth टर्म क्या लिया? n इंटू an, इस तरीके से। सो ये लगा दिया मैंने कॉसी फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। अब आप देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, गिवन क्या है कि इसकी लिमिट ऑफ n into an as n tends to infinity is 0. So this is equal to 0. ये रख दिया मैंने, गिवन है इसलिए रख दिया वैल्यू। सो ये वैल्यू किसके बराबर हो गई? 0 के। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट। अब हमें ये चीज गिवन है
तो मैं यहां लिख रही हूं सिंस लिमिट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एज एक्स टेंड्स टू 1 माइनस 0 इक्वल टू एस, ये गिवन है। सो हम डेफिनेशन लगाएंगे कन्वर्जेंस की। सो फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, ये कन्वर्जेंस की डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं? देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n such that mod of f x minus s is less than epsilon for all n greater than equal to n, ये लिख सकते हैं। ठीक है, यही होती है डेफिनेशन। एप्सिलॉन ग्रेटर देन के लिए n मिलेगा इस तरीके से कि सारे वो n जो ग्रेटर देन कैपिटल N है उनके लिए ये कंडीशन लेस देन एप्सिलॉन होगी, दिस माइनस दिस। ओके, बट यहां पर हमारा n है, x नहीं है, तो x को हम n की टर्म्स में कैसे लिखेंगे? देखिए x किस तरफ टेंड कर रहा है? 1 माइनस 0। इसको हम 1 माइनस 1 बाई n लिख सकते हैं, बिकॉज n जब n इंफिनिटी को टेंड्स करेगा तो 1 बाई इंफिनिटी इज 0, सो x टेंड्स टू 1 माइनस 0 हो जाएगा। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें और क्या गिवन है? यस, दिस इज गिवन ना, लिमिट ऑफ n into an is equal to 0 as n tends to infinity। इसका मतलब कि डेफिनेशन इसी की लगा लेंगे कंटिन्यूड कन्वर्जेंस की, तो आप देखेंगे mod of n an minus 0 is less than epsilon। ओके, बस यहाँ पर वही कंडीशन रहेंगी, एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 एंड n ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। ठीक है, इसमें भी वही कंडीशन अप्लाई होंगी, और ये n a n माइनस 0 है। ओके, क्योंकि ये 0 पे कन्वर्ज कर रहा है, 0 लिखने की जरूरत नहीं है। सो ये आ गया, इसको नाम दे रहे हैं इक्वेशन नंबर 2, लेकिन उसके पहले हम इसको n को इधर ले आएंगे तो ये एप्सिलॉन बाय n हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट है एप्सिलॉन बाय 3 की, क्योंकि 3 बार एप्सिलॉन आएगा और जब हम एप्सिलॉन बाय 3 लेंगे तो वो जुड़ के एप्सिलॉन बनेगा, इसलिए मैं इसको एप्सिलॉन बाय 3 ले रही हूँ। ठीक है, इसको भी, तो ये आएगा, इसको नाम दे रही हूं मैं इक्वेशन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट हमें यहां से पता चल रहा है कि ये वैल्यू कहाँ टेंड कर रही है? 0 पर। इसकी लिमिट क्या है? 0। सो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन दिस mod a1 plus 2 mod a2 so on n mod an by n minus 0 is less than epsilon by 3। सेम बाय द डेफिनेशन, और सेम एप्सिलॉन के लिए, सेम नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए हमने ये लिखा है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ये 3 इक्वेशन बहुत मेन है, तीनों में मैंने एप्सिलॉन बाय 3 लिया है, क्योंकि आप देखेंगे जब आगे मैं वैल्यू रखूंगी तो ये आपको एप्सिलॉन देगा एड अप होके। सो इतना हो गया है। अब नेक्स्ट हम लेंगे जो हमें प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है कि ये जो सीरीज है ये एस पे कन्वर्ज कर रही है, और सीरीज एस पे कन्वर्ज कर रही है, ये प्रूफ करने के लिए हमें पार्शियल सम लेना होता है इस सीरीज का। उसको अगर हम एस पे कन्वर्ज करा के दिखा देंगे तो ये सीरीज भी एस पे कन्वर्ज हो जाएगी। सो लेट अस कंसीडर अ पार्शियल सम जिसको नाम दे रही हूं मैं Sn, और ये किसके बराबर है? a0 प्लस a1 प्लस a2 सो ऑन an। ये मैंने ले लिया पार्शियल सम ऑफ nth टर्म्स। ठीक है, फर्स्ट जो nth टर्म है इस सीरीज के वो ले लिए मैंने Sn। अब ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन है ये एज इट इज लिखे रहने दीजिए, क्योंकि मैं इसका यूज करूंगी अभी आगे क्वेश्चन में, लिखा रहेगा तो आप इजीली रख पाएंगे उसको। और अब मैं कैलकुलेट करती हूँ मॉड Sn माइनस s, यही हमें कैलकुलेट करना है कि दिस इज लेस देन एप्सिलॉन। और यहाँ पर सबसे पहले मैं
ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रही हूं fx को। ओके, ये हो गया। ओके, सो इसको लिख रही हूं मैं fx माइनस एस, इसको और इसको साथ में, और सेकेंड Sn माइनस fx। देन fx माइनस s एज इट इज रहने देंगे, Sn की वैल्यू रखेंगे यहां से, जो कि है a0 प्लस a1 प्लस a2 सो ऑन an। इसको अगर मैं a0 को अलग से लिखूं और इनको समेशन करके लिखूं तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 1 टू n। सो मैं यहां लिख रही हूं Sn की वैल्यू a0 प्लस समेशन ak k इज इक्वल्स टू 1 टू n, और नेक्स्ट माइनस लगाकर fx की वैल्यू। fx हमें गिवन है, दिस इज fx। यहां पर n क्या है, n इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी है। ओके, दिस समेशन इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। तो यहाँ पे जब आप 0 रखेंगे तो क्या मिलेगा, a0 x टू दी पावर 0, x टू दी पावर 0 1 हो जाएगा, सो a0 मिलेगा फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म मिलेगी a1 x टू दी पावर 1, थर्ड टर्म मिलेगी a2 x टू दी पावर 2 एंड सो ऑन। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो a0 ऐसे ही लिखेंगे और इसके आगे की टर्म्स को हम लिखेंगे ak x टू दी पावर k और k इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, इस तरीके से। इससे ये होगा कि ये a0 कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आएगा fx माइनस एस देन प्लस समेशन k इक्वल टू 1 टू n ak, और इसको भी मैं दो पार्ट में स्प्लिट कर रही हूँ। एक पार्ट में मैं k इक्वल टू 1 टू n ले रही हूँ और उसके आगे वाला सेकेंड पार्ट में, तो ये होगा ak x टू दी पावर k इक्वल टू 1 टू n, और जो नेक्स्ट मिलेगा वो k इक्वल टू n प्लस 1 टू इंफिनिटी ak x टू दी पावर k। मॉड में है ये। ओके, सो मैं ये 1 रब नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मैं यहाँ पर वैल्यू उसकी रखूंगी, इसलिए मैंने वो थोड़ा सा एक दो स्टेप्स में ये यूज हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसा करना चाह रही थी कि ये रब ना करना पड़े, बट ओके लेट मी रब दिस। यहां लिख दूं मैं इसको, फर्स्ट इक्वेशन को, है ना। सो आप देख लेंगे इसको, ये आया था f ऑफ 1 माइनस 1 बाई n माइनस s इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, और यहां पर नेक्स्ट स्टेप में मैं कॉमन लूंगी इस टर्म और इस टर्म से। आप देखिए समेशन k इक्वल टू 1 टू n ak, ये कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस x टू दी पावर k बचेगा और समेशन k इक्वल टू n प्लस 1 टू इंफिनिटी ak x टू दी पावर k मॉड। ओके, अब मैं इस मॉडुलस को स्प्लिट करूंगी, अंदर ले जाऊंगी, सो ये लेस देन इक्वल टू हो जाएगा fx माइनस s, और यहाँ पर मॉड ऑफ k इक्वल टू 1 टू n ak 1 माइनस x टू दी पावर k, देन प्लस मॉड ऑफ समेशन k इक्वल टू n प्लस 1 टू इंफिनिटी ak x टू दी पावर k मॉड। ओके, सो ये देखिए ये आ गया हमारे पास, ये 3 मॉडुलस डिफरेंट डिफरेंट स्प्लिट करके मैंने लिख दिए हैं।
अब नेक्स्ट स्टेप में यहां पर अगर मैं x को रिप्लेस करूं 1 - 1/n से सभी में, तो देखते हैं यहां पर क्या डिफरेंस आता है। वो हम बाद में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट मैं इन दोनों को देख रही हूं सॉल्व करके। सो ये हमारा आ चुका है Sn-S, इसको मैं रब नहीं कर रही हूं, इसको इक्वेशन नंबर 4 ले लीजिए। और 1 2 3 का यूज कहाँ होगा वो मैं आपको बताना चाह रही हूं। तो देखिए अभी मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ, सेकेंड वाले मॉडुलस को, जो कि है k = 1 to n ak 1 - x⁴k, ये है। ये k अंदर है, ओके वेट, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रही हूँ। 1 - x⁴k, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 - x 1 + x+x² सो ऑन x⁴k-1। ये होता है कि नहीं होता है? ये बहुत इजी है। इसके लिए आपको मैं बताऊं, जब आपने a³ - b³ का फॉर्मूला पढ़ा होगा अलजेब्रा में, सो दिस इज a - b a² + b² + ab, ये होता है 3 के लिए। और अगर मैं a की वैल्यू यहाँ 1 रख दूं, b की x रख दूं, तो ये 1 - x³ = हो जाएगा 1 - x, 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ ये वाली टर्म पहले लिख रही हूँ, 1 × x x हो जाएगा, और यहाँ x रखेंगे तो x²। ये 3 के लिए है। देखिए क्या होता है, यहाँ 1 - x ही रहता है, आप चाहे 4 ले लीजिए तो भी 1 - x रहेगा। ये यहाँ पर 4 - 1 की पावर आएगी, मतलब 3 तक पावर आएगी। तो इसी तरह से k के लिए लिखेंगे तो 1 - x आएगा, और यहाँ पर x की पावर k-1 तक होगी। तो इससे आया है ये। ये अलजेब्रा में आपने पढ़ा है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कर रही हूँ, ये 1 - x ऐसे ही रहने दे रही हूँ, ओके। और ये जो x है वो क्या है, 0 to 1 के बीच में है, दिस इज इन बिटवीन 0 and 1। सो ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 1 से छोटी है। सो जब आप यहाँ पर x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पर, और 1 से छोटी, सो वो क्या हो जाएगा, <1। यहाँ पर 1 से छोटी लिखेंगे, स्क्वायर होके और <1 होगा। सो इस तरह से हम ये लिख सकते हैं कि ये लेस आएगा 1 + 1 + 1 प्लस कितने टाइम्स, k-1, ये x है, और ये 1 जोड़ देंगे तो ये <k हो जाएगा। सो k 1 - x हो जाएगा, ओके। सो हमारे पास क्या आ गया, 1 - x⁴k क्या आ गया, k × 1 - x आ गया, ओके। ये हमने प्रूफ कर दिया है। अब ये जो हमारा आया है ये हम यहाँ रखकर सॉल्व करेंगे। उसके पहले मैं इसको भी आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ। इसको आप इक्वेशन नंबर 5 ले लीजिए, यस दिस इज 5, और यहाँ ये लिख लीजिएगा कि x हमने कैसे लिया है, इन बिटवीन 0 and 1 लिया है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, समेशन ak x⁴k k = n+1 to infinity, ओके। अब यहां पर जब आप n+1 रखेंगे, यहां पर भी n+1 रखेंगे, ओके। सो दिस इज मॉडुलस में है ना ये वैल्यू, सो मॉड हम अंदर ले जाएंगे तो ये इस तरह से आएगा। और जब आप मॉड ak की वैल्यू यहां से रखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दिस इज <epsilon/3n, सो दिस इज <epsilon/3n, और समेशन में क्या बचेगा, x⁴k बचेगा, और k क्या है आपका n+1 से इन्फिनिटी।
सो अब आप इसमें के की वैल्यू रखते जाएंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स टू दी पावर एन प्लस वन, एक्स टू दी पावर एन प्लस टू, सो ऑन, इस तरह का सीरीज मिल जाएगा। ओके, और इस सीरीज का सम कितना होता है, ये आप निकाल लेंगे, कॉमन रेशियो वाली सीरीज होती है, इसमें जो रेशियो है वो कॉमन है। सो इसका सम आता है एक्स टू दी पावर एन प्लस वन ए अपॉन वन माइनस आर, जो कि होता है एक्स। ठीक है, कॉमन रेशियो वन प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, इस तरह की अगर सीरीज हो जिसका फर्स्ट टर्म वन है, और ए भी ले सकते हैं आप साथ में, ए सब में मल्टीप्लाई करके, और रेशियो कॉमन रेशियो कितना है, आर है यहाँ पर, तो इसका सीरीज का सम कितना हो जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर। ओके, अगर ए मल्टीप्लाई कर देंगे सो ए अपॉन वन माइनस आर, तो यहाँ पे भी ए हमारा एक्स टू द पावर एन प्लस वन है, वो आ गया, और आर की वैल्यू यहाँ पर कॉमन रेशियो एक्स है, सो ये आ गया। अब आप देखिए, दिस इज अगेन लेस देन वन, दिस वैल्यू इज अगेन लेस देन वन। इसको मैं लिखूं कहाँ पर, प्रॉब्लम। ओके, अभी मैं इसको एज इट इज रहने दे रही हूँ, इसको दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 6, और मैं ये रब नहीं करना चाही थी, तो अब मैं इसकी दोनों की वैल्यू यहाँ रख दूंगी, 5 और 6 को कहाँ रखूंगी, 4 में। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन इनइक्वालिटी 5 and 6 in 4, तो 4 हमारा क्या है, मॉड एस एन माइनस एस इज लेस देन इक्वल टू मॉड एफ एक्स माइनस एस, और यहां पर देखिए दिस वैल्यू हमारे पास क्या है, दिस इज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाय 3n, लेस देन इक्वल टू है, यहाँ पे लगा ही है, एप्सिलॉन बाय 3n एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स, और ये वैल्यू कितनी आई है, ओके ये है ये, ठीक है, एंड यहां पर कितना आया है, इसको हमने सॉल्व किया था, ये आया है। पहले मैं इसी को लिख रही हूं, समेशन k इक्वल टू 1 to n ए के, और ये आया है हमारा k इंटू वन माइनस एक्स। ओके, मॉड लगा लीजिए, और यहाँ पर ये आया है एप्सिलॉन बाय 3n एक्स टू द पावर n प्लस वन अपॉन वन माइनस एक्स। ओके, अब हम रख देंगे x की वैल्यू वन माइनस वन अपॉन n, तो यहाँ पर हो जाएगा f ऑफ वन माइनस वन बाई n माइनस s। ओके, और यहाँ पर ये जो वन माइनस एक्स है ये तो बाहर आ जाएगा, बिकॉज दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ k, और x की वैल्यू रख देंगे वन माइनस वन अपॉन एन, तो वन कैंसिल होके सिर्फ बचेगा वन अपॉन एन, और समीशन में आएगा k इक्वल टू वन टू n। ऐसे यहाँ पर भी x की वैल्यू रख देंगे वन माइनस वन अपॉन एन, तो यहाँ पर आपका n बचेगा वन माइनस वन अपॉन एन, जब x की जगह पर रखेंगे तो वन कैंसिल होगा, वन बाई एन बचेगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन बाई 3, और यहाँ पर वन माइनस वन अपॉन एन की पावर n प्लस वन। ओके, और दिस इज इक्वल, ठीक है ना। अब आप जब यहाँ पर लगा देंगे फॉर्मूला n a n, yes, this limit is equal to, wait, अभी इक्वेशन नंबर, ओके, इक्वेशन नंबर 3 है, यस इट इज 3 है ना, इक्वेशन नंबर 3 यही है, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाई 3, उसमें ऐसे लिखा गया है, देखिए, मॉड ऑफ a1
plus 2 into mod of A2 plus 3 into mod of A3 so on n into mod of AN divided by n is less than epsilon by 3 और ये as it is है, इसको भी जब आप ओपन करेंगे समेशन को तो वही आएगा. So this value is less than epsilon by 3 from equation number 1. This value is less than epsilon by 3 from equation number 3. Okay, and this value is also less than epsilon by 3. Okay, so from 1 and 3 और ये भी हो जाएगा बिकॉज n टेंड्स टू इंफिनिटी करेंगे आप इसके बाद. सो ये हो गया कितना, इक्वल टू एप्सिलॉन. और हमने ये शो कर दिया कि मॉड ऑफ Sn माइनस S इज लेस देन एप्सिलॉन. Therefore, mod of Sn minus S is less than epsilon for all n greater than equal to n. So हमारे पास क्या आ गया, therefore Sn converges to S. Okay, for given epsilon और n के लिए ये हमने शो कर दिया. सो दिस इम्प्लाइज Sn कन्वर्जेस टू S. Sn क्या है, पार्शियल सम है, समेशन ऑफ An का. तो समेशन ऑफ An भी क्या हो गया, कन्वर्ज करेगा, कन्वर्जेस टू S. देयरफॉर दिस इम्प्लाइज, जो भी लिख लीजिए, दिस ऑल्सो समेशन An ऑल्सो कन्वर्जेस टू S. यही था हमारा प्रूफ. And this is called Tauber's theorem.